एक बड़ी ही प्यारी कहानी है कि जापान में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के एक सेनापति थे। सेनापति इतना ताकतवर और तलवार कुशल था कि पूरे राज्य में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वह इतना सधा हुआ तलवारबाज था कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई हरा दे। अनेक अनेक युद्धों में वह दुश्मनों को छक्के छुड़ा दिए थे। तलवारबाज यानी उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था कि उसके जैसा कोई और दूसरा हो। उसी सेनापति के घर में एक रसोइया था जो उसका रसोई बनाता था। रसोइया का धीरे धीरे उनकी पत्नी से प्रेम हो गया, सेनापति की पत्नी से। ये प्रेम जो है धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। परवान चढ़ते चढ़ते एक समय ऐसा आया कि सेनापति को यह बात की खबर लग गई। सेनापति दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई कि हमारी पत्नी से प्यार करेगा। उस समय जापान में यह प्रचलन था कि यदि किसी व्यक्ति को किसी पत्नी से प्यार हो जाता है तो उसका निर्णय युद्ध से होगा, तलवारबाजी से होगा, और युद्ध में जो व्यक्ति मारा जाएगा उसकी हार होगी और वह जो जीता जाएगा उसकी जीत होगी, और पत्नी भी उसी जीतने वाले की हो जाएगी। सेनापति ने रसोइयों को कहा कि कल तुम हमसे युद्ध करना। रसोइया कभी तलवार उठाया नहीं था, पूरे जीवन काल में तलवार उठाया ही नहीं था, छुआ ही नहीं था, लेकिन उसके सामने एक चुनौती थी। वह चुनौती थी लड़ने की चुनौती। रात भर रसोइया परेशान रहा कि अब तो मर ही जाना है। अब तो उसके सामने जब बड़े बड़े योद्धा नहीं जीतते तो मैं कैसे जीत पाऊंगा, मुझे तो एक वार में खत्म कर देगा। दूसरा दिन रसोइया और सेनापति आमने सामने हुआ। बड़ा मुश्किल से रसोइया तलवार को पकड़ पा रहा था, बड़ा मुश्किल से, क्योंकि तलवार तो पकड़ा ही नहीं था। जैसे जैसे तलवार पकड़ के संभाला अपने आप को, और सेनापति ने कहा लड़ मुझसे अब तुम। सेनापति को तलवारबाजी का सारा दांव पेच मालूम था कि किधर से वार करेगा तो किधर रोकना है, कैसे करना है, कैसे बचाना है। लेकिन वो निश्चिंत था कि इसको जब कुछ आता ही नहीं तो इसको तो मरना ही है अब। लेकिन शरीर और मन का एक विज्ञान है कि जब भी आप संकट के समय होता है तो शरीर और मन इतनी ऊर्जा छोड़ते हैं आपको कि आप चाहें तो बड़े बड़े समुद्र को भी लांघ सकते हैं। ऐसा ही हुआ उस रसोइया के साथ। रसोइया समझ लिया था अब हमको मरना ही है, तो अब क्या है, मारो जैसे मारना है। अचानक उसके शरीर में इतनी शक्तियां पैदा हो गई, क्योंकि अब मरने का भय खत्म हो गया। कुछ नहीं, मरने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो तो मान ही चुका था मरना ही है। और उसकी तलवारबाजी और उसके आक्रमण को देखकर सेनापति हतप्रभ हो गया। उसे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि यह कोई नवसिखिया तलवारबाज है, और उसके वार से वह बचने में, मारने का क्या, वो बचने में लगा हुआ था। और इसी डर के कारण कि मैं कैसे बचूं, यह बचते बचते अंत में सेनापति की हत्या हो गई, युद्ध में हार गया। सेनापति की पत्नी अब रसोइया की हो गई, यानी विजय रसोइया की हुई है। शरीर और मन का यह विज्ञान है कि जब भी आप संकट के समय होते हैं तो अचानक ऊर्जा जो स्टोर है, जो थर्ड लेयर और सेकंड लेयर में स्टोर की हुई है, शरीर उसको डिस्चार्ज करती है। अचानक आपके पीछे कोई सांप दौड़ जाए तो आप इतनी तेजी से दौड़ने लगेंगे कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आपके पीछे कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए और मारने लगे गोली, तो आप इतनी स्पीड से भागेंगे कोई धावक भी नहीं भाग सकता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि शक्तियां आप में अपरंपार है। आप उसे जगाएं, उसे उठाएं, उसे निकालें और अपनी सफलता और अपनी ऊंचाई को पाने के लिए उस शक्ति का उपयोग करें।
हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कोशिश करेंगे कि जो आपके अंदर प्रभु ने वो शक्तियाँ दी है, जो रिजर्व है, उसे आप निकालेंगे और उसका उपयोग पढ़ाई में, काम में और क्रिएटिव चीज़ में ज़रूर लगाएंगे। हमें आशा है कि आप ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।